उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के डीएम पिंकी मैडम अपने ड्राइवर के साथ सरकारी कार में अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। रात को करीब 8 बज रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी में पंचर हो जाता है। गाड़ी में पंचर होता है तो ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरता है और तुरंत उतरकर स्टेपनी चेक करता है तो उसको पता चलता है कि स्टेपनी के अंदर भी पंचर है और टायर के अंदर भी पंचर है। उसके बाद ड्राइवर जो होता है वह पिंकी मैडम को बताता है कि मैडम गाड़ी में भी पंचर है और साथ ही साथ स्टेपनी में भी पंचर है। उसके बाद पिंकी मैडम जो होती है वह थोड़ा सा गुस्सा करती है ड्राइवर पर, क्योंकि उनकी जल्दी से जल्दी शादी के फंक्शन को अटेंड करना था। उसके बाद पिंकी मैडम होती है, वह कहती है कि एक काम करो, तुम स्टेपनी लेकर के जाओ जल्दी से, यहाँ पर आसपास जो भी पंचर लगाने वाला हो उसके पास जाकर के पंचर लगवा के लाओ। तभी ड्राइवर जो होता है वह स्टेपनी को अपने कंधे पर उठाता है और काफ़ी देर ढूंढता रहता है, लेकिन उसको आसपास कोई पंचर लगाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी और अंधेरा भी, सभी पंचर वाले लगभग जाते हैं। तभी ड्राइवर को पास में एक दुकान दिखाई देती है। ड्राइवर उस दुकान पर जाता है और वहां पर जाकर बताता है कि डीएम साहब का ड्राइवर हूं और मेरी गाड़ी में पंचर हो गया है, मैडम गाड़ी में खड़ी इंतज़ार कर रही है। दुकान वाला जो होता है वह ड्राइवर को एक नंबर देता है और कहता है कि इस नंबर पर फ़ोन कर देना, एक राजवीर नाम का लड़का फ़ोन उठाएगा और वह खुद तुम्हारे पास आकर कि तुम्हारी गाड़ी में पंचर लगा देगा। तभी ड्राइवर जो होता है उस नंबर को लेकर मैडम के पास पहुंचता है कि मैडम को सारी बात बताता है और तुरंत ड्राइवर राजीव को फ़ोन करता है। फ़ोन करके राजीव को सारी बात बताता है और राजीव वहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद राजीव वहां पहुंचकर गाड़ी का पंचर लगाता है, स्टेपनी का भी पंचर लगाता है और पंचर लगाने के बाद जैसे ही वहाँ हाथ धोने के बाद जैसे ही वह उठता है तो देखता है कि सामने ही पिंकी मैडम खड़ी हुई थी। जैसे ही वह मैडम को देखता है तो जैसे ही मैडम राजीव को देखती है तो उनकी आंखें में आंसू बहने लगते हैं और वह तुरंत कार में जाकर के बैठ जाती है। उसके बाद राजीव जो होता है वह भी अपने आंसू पूछने लगता है और आंसू पूछते हुए साइड में खड़ा हो जाता है। आखिर क्या वजह थी, क्यों यह दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और क्या थी इन दोनों की कहानी, आइए जानते हैं इस आज की कहानी। यह कहानी बहुत ही दर्द भरी है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम सनसनी है। सनसनी गांव में रहने वाला राजीव नाम का लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। राजीव की ग्रेजुएशन चल रही थी। राजीव के जो माता पिता थे उनके पास भी काफ़ी अच्छी ज़मीन होती है, तो उन लोगों का खर्चा काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। राजीव को कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कर रहा था। राजीव को ग्रेजुएशन चल रही थी और ग्रेजुएशन उसकी लगभग ख़त्म होने की ही वाली थी कि तभी फंक्शन में राजीव और राजीव का पूरा परिवार जाता है। जब उस फंक्शन में जाता है तो इस फंक्शन में एक लड़की राजीव को मिल जाती है, जिससे राजीव का प्रेम शुरू हो जाता है। इस लड़की का नाम पिंकी था और पिंकी जैसे ही राजीव को देखती है तो पिंकी को भी राजीव से प्यार हो जाता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर लेने के बाद रात में काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है। लगभग 1 साल बीतने के बाद दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है। लगभग 1 साल बीतने के बाद दोनों बीच में काफ़ी अच्छी रिलेशन बन जाती है। उसके बाद पिंकी और राजीव दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं और काफ़ी चीज़ आगे बढ़ जाती है। उसके बाद में पिंकी राजीव से शादी करने के लिए कहती है तो राजीव भी तैयार हो जाता है और दोनों लोग अपने घर पर बात करते हैं। बात करने के बाद में दोनों के घर वाले तैयार हो जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों की खुशी खुशी शादी होती है। दोनों की शादी होने के बाद में पिंकी अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और पिंकी लगातार अपनी यूपीएससी की तैयारी करती रहती है अपनी ससुराल में रहकर के। इधर राजीव को जो होता है वह
प्राइवेट जॉब करने के लिए अप्लाई करता रहता है और राजीव को फाइनली दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब मिल जाती है। इसलिए राजीव जो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जा कर के रहने लगता है, और पिंकी जो होती है वह अपने सास ससुर, अपनी देवर ननंद के साथ रहने लगती है अपनी ससुराल में ही। अब काफ़ी समय बीत जाता है। पिंकी अपनी तैयारी कर रही थी और पिंकी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रही थी। कुछ समय के बाद पिंकी अपना प्री एग्ज़ाम देकर के आती है, उसका यूपीएससी का प्री निकल जाता है और वह इस तरीके से वह अपनी पढ़ाई को तैयारी करती रहती है, लेकिन पिंकी इंटरव्यू में रह जाती है। इसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करती है और अगले साल वह काफ़ी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसका प्री एग्ज़ाम आता है। जो उसके सास ससुर जो होते हैं वह उसकी पढ़ाई नहीं करने देना चाहते, इसलिए वह जो है उसकी लड़ाई झगड़ा करके है उसकी पढ़ाई रोकने की कोशिश करते हैं। पिंकी जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और वह सारी चीज़ राजीव को बताती है फ़ोन करके कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं, अब मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बता देते हैं और मुझको पढ़ाई में उठा देते हैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ। जब भी मेरे हाथ में किताब हो देखते हैं तो तभी उन लोगों को बुरा लगता है और वह तुरंत मुझे किसी न किसी बहाने उठा देते हैं और मुझे पढ़ने नहीं देते। जब राजीव को यह सारी चीज़ का पता चलती है तो राजीव कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर दिल्ली आ जाओ और दिल्ली आकर के मेरे पास रहो। तो राजीव अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि पिंकी को दिल्ली ही अपने पास बुला लेता हूँ, लेकिन राजीव के माता पिता काफ़ी गुस्सा होते हैं राजीव पर और कहते हैं कि तू भी यहीं पर आ जा। अगर तो यह ज़्यादा अपनी बीवी की चिंता है तो, लेकिन हम पिंकी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि पिंकी को अगर हम भेज देंगे तो यहाँ पर खाना कौन बनाएगा, हमारी तबीयत ख़राब रहती है और हम बड़े बूढ़े हैं, हमारे बारे में तो थोड़ा सा सोच। इसलिए राजीव को थोड़ा सा तरस आता है और राजीव फिर पिंकी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें दिल्ली नहीं ला सकता क्योंकि माता पिता मना कर रहे हैं, उनके लिए भी खाना पीना बनाना होता है और उनकी भी सेवा करनी है, तो तुम वहीं पर रहो। इसके बाद पिंकी और राजीव के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं और दोनों के बीच में फ़ोन पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इधर पिंकी के ससुराल वाले काफ़ी टॉर्चर करते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं करने देते। इधर राजीव से भी उसके झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद पिंकी सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। जब पिंकी की मम्मी सारी बात पता चलती है तो पिंकी यह भी बताती है कि मम्मी मेरे पास सिर्फ 1 ही साल है बचा हुआ है और इसके बाद मैं फिर यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकती। इसलिए पिंकी की मम्मी जो होती है वह कहती है कि बेटा इससे बढ़िया तो यह है कि तू राजीव को तलाक देकर हमारे पास आ जा, हमारे पास रहने के, क्योंकि तू ही हमारी एक लौती बेटी है और हमारे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। जो भी हमारा आगे पीछे है वह सब तेरा है। पिंकी अपनी माँ की बात को मान लेती है और राजीव को तलाक देकर के वह वापस अपने मायके अपने घर लौट जाती है। जब पिंकी अपने घर लौट जाती है तो वहाँ पर जाकर के वह पूरी मेहनत से तैयारी करती है और पिंकी जब इस मेहनत से अपनी तैयारी करती होती है तो पिंकी इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। पिंकी अपना प्री एग्ज़ाम निकाल लेती है और अपना इंटरव्यू निकाल देती है और फाइनली पिंकी जो होती है आईएएस अधिकारी बन जाती है। इस आईएएस अधिकारी बनने के बाद पिंकी जो की पोस्टिंग होती है वह गाज़ियाबाद में हो जाती है। इधर पिंकी आईएएस अधिकारी की नौकरी बहुत अच्छे तरीके से गाज़ियाबाद के अंदर रहकर कर रही थी। उधर राजीव के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। राजीव के पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं और पिंकी ऐसी हालत हो जाती है कि वह खटिया से नहीं उठ पाते। इधर जो राजीव का छोटा भाई होता है वह भी गलत संगत में पड़ जाता है और गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। राजीव बाहर रहकर के नौकरी कर रहा था। अब राजीव के पास इतनी ज़्यादा तंगी आ जाती है कि पैसों की राजीव के पास और राजीव के घर वालों के पास की राजीव की जो भी ज़मीन जायदाद होती है वह सब धीरे धीरे करके बेचनी पड़ती है और बहुत ही सस्ते दाम से वह बेचनी पड़ती है, क्योंकि राजीव के पिताजी का इलाज भी काफ़ी ज़रूरी था और राजीव के पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे, इसलिए राजीव को सारी अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। इधर राजीव का छोटा जो भाई था वह भी नशे में पड़ जाता है और उधर राजीव के पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे।
राजीव का पूरा घर भी धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा था। राजीव के पास अब कुछ भी नहीं बचता, उसके पास कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं थी और ना ही उसके घर व परिवार में कोई भी सही था। इसलिए राजीव जो होता है वह अपनी नौकरी छोड़ता है दिल्ली से और छोड़ कर के वापस गांव आता है। गांव जब आता है तो वह देखता है कि बहुत ही बुरी हालत है इसके पिताजी की, और उसका भाई भी पूरे दिन नशा करता रहता है, पूरे दिन बाहर घूमता रहता है। रात को 1-2 बजे घर पर आता है और घर पर आने के बाद सो करके सुबह फिर चला जाता है। राजीव जब यह सारी चीज़ देखता है तो राजीव दिल्ली नहीं जाता और वह राजीव वहीं पर रह कर के पंचर का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके परिवार राजीव को एक दोस्त बनता है कि वह एक काम करो कि अगर तुम्हें भी ज़्यादा रुपए कमाने हैं तो तुम एक पुरानी मोटरसाइकिल ले लो और मोटरसाइकिल पर अपना पूरा पंचर का सामान लगा लो, सेट कर लो और उसके बाद तुम इस तरीके से पूरा सामान लेकर के घूमना शुरू कर दो। इस तरीके से राजीव जो होता है वह अपना पूरा काम चल रहा था और इस तरीके से राजीव को वह पंचर वाला काम करते हुए काफ़ी समय भी हो चुका था। और तभी अचानक से एक रात 8 बजे राजीव के पास फ़ोन आता है एक डीएम साहब के ड्राइवर का, और वह कहता है कि हमारी गाड़ी में पंचर हो गया है और मैडम साहब को जल्दी फंक्शन में पहुंचना है। इसलिए राजीव तुरंत वहां पर पहुंचता है और जब वह पहुंचता था, पंचर लगाता है, सारा काम करता है, तभी उसकी नज़र जाती है अचानक से उसकी एक्स वाइफ पर जिसका नाम पिंकी था। और जैसे ही पिंकी को देखता है तो वह देख कर के एक्साइड हो जाता है, और क्योंकि पिंकी वही डीएम पिंकी उसके लिए वहाँ पंचर लगाने गया था और पिंकी वही थी जिससे उसका तलाक हुआ था, जिससे उसकी शादी हुई थी। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं। उसके बाद पिंकी अपनी कार में जाकर के बैठ जाती है और कार में बैठकर एक अखबार निकालती है, उसे कुछ रुपए रखती है। रुपए रखने के बाद इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर रख के ड्राइवर से कहती है कि यह जाकर उसको दे दो जिसने अभी हमारी गाड़ी में पंचर लगाया। उसके बाद ड्राइवर जो होता है वह राजीव को जाकर के वह अखबार पकड़ा देता है जिसमें रुपए रखे हुए होते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। उसके बाद राजीव को उसको लेकर चला जाता है। राजीव घर पर पहुंचता है। घर जाने के बाद राजीव जब उसे खोलने है तो वह देखता है कि उसमें 2 लाख रुपए और उसमें पिंकी का कॉन्टैक्ट नंबर। और तभी राजीव की पिंकी को फ़ोन करता है। पिंकी जब फ़ोन लगाता है तो पिंकी का सबसे पहला सवाल यही होता है कि राजीव से कि राजीव तुम तो काफ़ी पैसे वाले थे, फिर तुम अचानक से पंचर का काम कैसे करने लगे, आखिर क्या वजह थी सभी के पीछे। राजीव जो होता है वह काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में बोलता है कि पिंकी, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, कभी तुम मुझसे मिलोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी पिंकी जो होती है वह राजीव से कहती है कि ठीक है, कल मैं होटल में मिलूंगी। उसके बाद दूसरे दिन दोनों लोग होटल में मिलते हैं। होटल में जब मिलते हैं तो राजीव जो होता है वह सारी चीज़ पिंकी को बताता है। उसके बाद पिंकी भी काफ़ी टेंशन में हो जाती है, रोने लगती है। तभी राजीव जो होता है वह पिंकी से पूछता है कि तुमने शादी कर ली। तो पिंकी बोलती है नहीं, मैंने कभी शादी नहीं करी और तुम्हें कभी तलाक भी नहीं दिया। मैं आज भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ और मैं आज भी तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ। उसके बाद राजीव काफ़ी खुश हो जाता है और उसके बाद फिर दोनों मिलकर के एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं और वादे करने के बाद दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद में शादी करते हैं। शादी करने के बाद में राजीव जो होता है वह पिंकी को अपने घर पर दोबारा वापस ले जाता है और वह वापस जब ले जाकर पहुंचता है तो पिंकी के जो सास ससुर होते हैं वह पिंकी से माफ़ी मांगते हैं और वह का माफ़ी ज़्यादा रुस्वा हो जाते हैं और अपनी बातों में अपने किए पर पछतावा करते हैं। उसके बाद पिंकी और यह सभी लोग वापस से गाज़ियाबाद आ जाते हैं और गाज़ियाबाद आकर के एक साथ रहने लगते हैं। तो आज की इस कहानी में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से कहानी की सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।